स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस को समझना बहुत ही आसान है। अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझ लेते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट में वो चीजें जारी रहती हैं और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पास्ट में वो चीजें जारी थी, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम पढ़े कि कार्य का जारी होना पाया गया। पास्ट कंटीन्यूअस में भी कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन पास्ट में। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है यदि किसी भी सेंटेंस के वाक्य में के अंत में रहा था, रहे थे आते हैं तो वो पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है और उसमें पास्ट में वो चीजें जारी थी। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था, मतलब वो पास्ट में फुटबॉल खेल रहा था, अभी वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो पास्ट में क्या था, वो फुटबॉल खेल रहा था। आइए पढ़ते हैं। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। मतलब यहां देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म इट मींस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट फिर कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल एक पुस्तक लिख रहा था, मैं कल एक पुस्तक लिख रहा था, तो आई के साथ भी हम क्या करते हैं, वाज का ही प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, लिखना देखिए एक्शन है, राइटिंग हो गया, अ बुक हो गया और कल के लिए क्या हमने प्रयोग कर दिया, यस्टरडे का प्रयोग कर दिया। आई वाज राइटिंग अ बुक यस्टरडे, इसका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। देखिए सेकंड देख लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट को देख लेते हैं। वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे, तो वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। तो यहाँ देखिए दोज बॉयज, वही लड़के हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, दोज बॉयज वर लाफिंग, मजाक बनाने का मतलब लाफिंग वो कर रहे थे एट द ओल्ड मैन, मतलब ओल्ड मैन पे हंस रहे थे। ये आपका हो गया। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला है, अब आप अगर अफर्मेटिव बना लिए तो पास्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, पास्ट कंटीन्यूअस बहुत ही इजी आपका है। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद से हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे थे, जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, इसी के बाद से नॉट लगा दिया गया। तो ठीक उसी तरह से देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो दे हो गया, दे के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ नॉट हो गया, समय नष्ट का देखिए क्या हो गया, वेस्टिंग हो गया, अपना समय, देयर टाइम, दे वर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। आगे आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए सिंपल सा है, दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक विद हेल्पिंग वर्ब से, एक विद क्वेश्चन वर्ड से। जब हम विद हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ रहता है उसको हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं। और विद हेल्पिंग वर्ब से कब बनाते हैं, विद हेल्पिंग वर्ब से हम तब बनाते हैं जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है। क्या जो शब्द होता है वो पहले आया रहता है, तो क्या करते हैं, उसको पहले लिखते हैं। या देखिए स्ट्रक्चर वाज वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या तुम मेरी सलाह सुन रहे थे, तो देखिए क्या क्या आ गया, पहले आया ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हो गया
क्या तुम, देखिए तुम के लिए वर का प्रयोग करेंगे तो वर यू हो जाएगा लिसनिंग टू माय एडवाइस, लिसनिंग सुनना हो गया, और टू माय एडवाइस मतलब मेरी सलाह। दूसरा देखिए विद क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से कब हम चेंज करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होगा वाक्य के बीच में आएगा। तो यहाँ देखिए बस क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश क्या किया गया है, पहले लिख दिया जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर होता है जो विद हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर सेम क्या होता है विद क्वेश्चन वर्ड का होता है। बस हम क्या करते हैं क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले लिख देते हैं। एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, देखिए यहाँ क्यों फेंक रहे थे, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तो देखिए क्यों क्या हो गया बीच में आ गया, तो इसी की इंग्लिश हमने क्या कर दिया वाई पहले लिख दिया। बाकी देखिए लड़के हैं प्लूरल है तो वर हो गया, द बॉयज हो गया, थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड यहाँ पे हमने लिख दिया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगला देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिंपल सा आपका फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ रूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होंगे। समझ लेते हैं इसको, देखिए तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट दिया है, इसी के बाद से नॉट लग जाएगा। यहाँ देखिए क्या तुम मेरी सलाह नहीं सुन रहे थे, तो यहाँ नहीं सुन रहे थे हो जाएगा, तो वर यू सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, वर यू नॉट लिसनिंग टू माय एडवाइस हो जाएगा। विद क्वेश्चन वर्ड में भी सेम होगा, स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देंगे यहाँ पर। और लड़के सड़क पर पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे थे, ये हो जाएगा वाई वर द बॉयज, यहाँ सब्जेक्ट है, इसी के बाद से क्या हो गया नॉट हो गया, और थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड, इट मींस इसका होगा वाई वर द बॉयज नॉट थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड हो गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह से हम सारा चेंज कर देते हैं। आइए दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस के कुछ और रूल्स को देखते हैं। जैसा कि हम इसको पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ आते हैं, इसमें आपका विच होता है, हुज होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है। उसी सीक्वेंस में देखिए इस टेंस में भी हम पढ़ेंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो देखिए यहाँ पे उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो देखिए यहाँ पे कौन सी के साथ क्या आ गया पुस्तक आ गया, मतलब ये कौन सी जो होगा इसके साथ पुस्तक आ गया तो वो आएगा ही आएगा, एक साथ आएगा, वो इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन क्या होगा वो नाउन के साथ आएगा, और इसीलिए हमने विच के साथ क्या कर दिया यहाँ पे बुक मतलब लिख दिया। तो विच बुक, और देखिए यू है सब्जेक्ट, तो विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट टाइम, उस समय का क्या होगा एट दैट टाइम आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा देखिए वो कितना दूध पी रहा था, तो कितना के साथ क्या आ गया दूध आ गया, तो वो कितना दूध पी रहा था, तो देखिए हाउ मच मिल्क आ गया इसके साथ, हाउ मच मिल्क वाज ही ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क वाज ही ड्रिंकिंग। अब ऐसा नहीं कि मतलब हम हाउ मच के बाद से वाज नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ये ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड है जो नाउन के साथ ही आएंगे। हाउ मच क्या होगा वो नाउन के साथ ही आएगा, हाउ मेनी क्या होगा नाउन के साथ ही आएगा। यहाँ इसे देखिए तो हाउ मच मिल्क वाज ही ड्रिंकिंग हो गया। और अगला देखिए रूल है सिंपल सा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ये हर टेंस में ये रूल्स मिलेंगे हमको कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है तो उसको हम उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनाते हैं। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था, तो तुम्हें कौन बुला रहा था अर्थात क्या हो जाएगा, इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी कि हु क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद से बुला रहा था सिंगुलर है तो वाज हो गया, कॉलिंग और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें, यू हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हु वाज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था क्या होगा इसका हु वाज कॉलिंग यू। इस तरह से दोस्तों हमने क्या पढ़ा पास्ट कंटीन्यूअस को पढ़ा। पास्ट कंटीन्यूअस में हम क्या करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव के लिए वाज वर के बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव के लिए हम वाज वर को पहले लेकर आ जाते हैं विद हेल्पिंग वर्ब के साथ, और विद क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं, बाकी फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। और
फिर हम क्या करते हैं, जो विथ हेल्पिंग वर्ब का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो रूल होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होता है। और ये जो हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ ही आते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पास्ट कंटीन्यूअस को पढ़ा। हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।